तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे यहाँ पे कि कर्वेचर का डिफिनेशन क्या होता है। तो कर्वेचर होता क्या बेसिकली, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि कर्वेचर इज ए बेंडिंग इन अ कर्व, यानी कर्वेचर जो होता है वो बेंडिंग होता है किसी भी एक कर्व में, जो कि ये दिखाता है कि उस कर्व में कितना टिल्टनेस है, यानी कि कितना वो कर्व टिल्ट है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल हूँ, तो इस वाले एग्जांपल को आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो कर्व है वो एकदम स्ट्रेट लाइन में, यानी कि इसका कर्वेचर क्या है, जीरो है, यानी इसमें थोड़ा सा भी कर्वेचर नहीं है। जैसे मैं इसी तरीके से मैं बात करूँ कि दोनों इसके सिरों को पकड़ लूँ, यहाँ पे पकड़ लूँ और यहाँ पे पकड़ लूँ, और इस दोनों को मैं बेंड करने की कोशिश करूँ, तो आप कुछ से इस वाले शेप में, यानी कि कुछ शेप में ये कन्वर्ट होगा, जिससे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ इसका कर्वेचर आया होगा। देन इसके बाद से थोड़ा सा और इसमें मोड़े तो ये भी इसका कर्वेचर बढ़ते जाएगा, थोड़ा सा और मोड़े तो इसका कर्वेचर बढ़ते जाएगा, और कुछ ज़्यादा ही मोड़ दे, यानी इतना मोड़ दे कि दोनों आपस का सिरे क्या हो जाए, एक ही हो जाए, यानी कि एक में ऐड हो जाए, तो ये बेसिकली आपका सर्कल बन जाएगा, जिससे कि उसका भी कर्वेचर कुछ ना कुछ होगा ही होगा। बट मैं बेसिकली आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहा था कि देखिए जैसे जैसे आप रेडियस को बढ़ाते जाइएगा तो कर्वेचर उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, और जैसे जैसे आप रेडियस को छोटा करते जाइएगा तो आपका कर्वेचर क्या होगा, बढ़ते जाएगा। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं, इसका यदि हम मैं रेडियस पूछूँ आपसे, तो इसका रेडियस आप कह सकते हैं कि इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी पे आप क्या कर सकते हैं इसका, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, कर्वेचर शून्य था। लेकिन जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा और इसको दोनों को मोड़ दूं तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, रेडियस तो होगा, और वो रेडियस क्या होगा, इससे थोड़ा सा, मतलब इससे थोड़ा सा कम हो गया होगा इसका रेडियस, लेकिन इसके तुलना में इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा, तो इसका कुछ ना कुछ आपका क्या रहा होगा, कुछ ना कुछ इसका कर्वेचर रहा होगा। तो यहाँ पे मैं मान कर चल रहा हूँ कि इसका कर्वेचर कम रहा होगा एज तुलना में इसके। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग रेडियस को बढ़ाते जाएंगे तो कर्वेचर मेरा क्या होता जाएगा, कम होते जाएगा, और जैसे जैसे रेडियस को हम लोग कम करते जाएंगे तो हम लोग का कर्वेचर जो होगा वो बढ़ता चला जाएगा। तो मैं बेसिकली इस वाले फिगर से यही आप लोगों को बताना चाह रहा था। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ पे ये भी देखा है कि कर्वेचर में हमारे पास क्या होते हैं, दो चीज़ आपको समझना पड़ेंगे। कर्वेचर में सबसे पहले आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर समझना होगा, दूसरा आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर समझना होगा। तो सबसे पहले हम लोग कर्वेचर को तो अभी तक समझ लिए, ठीक है, और कर्वेचर के बाद से हम लोग समझेंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। लेकिन बट उसके पहले मैंने अभी आपको क्या बताया कि जैसे जैसे हम लोग रेडियस को बढ़ाते जाएंगे तो कर्वेचर क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। तो वहाँ पे हम लोग कंक्लूजन के तौर पे दे सकते हैं कि रेडियस जो होगा वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 का कर्वेचर, या कर्वेचर को मैं इधर ला दूँ तो कर्वेचर भी आपका डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 का रेडियस का। तो ये वाला दोनों फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इस पर कभी कभी न्यूमेरिकल छोटा मोटा बन जाता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और मैंने बेसिकली आपको एक यहाँ पे एक ग्राफिक बनाया हुआ है, ये वाला ग्राफिक से मैं बेसिकली आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी हमारे पास क्या होगा, एक कर्व होगा तो उसका जितना ज़्यादा रेडियस होगा उतना कम ही उसका क्या होगा, कर्वेचर होगा। तो इस वाले फिगर में आप देखिए कि इसका रेडियस क्या है, कहीं ना कहीं इस वाले से ज़्यादा है, तो इसमें कर्वेचर क्या होगा, कम होगा, और इसका कर्वेचर क्या है, ज़्यादा होगा, चूंकि इसमें रेडियस क्या है, कम है। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे अब देखिए सेकंड मैं यहाँ पे आपको क्या बताना चाहूँगा, कुछ पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। तो देखिए सबसे पहला जो पॉइंट मैंने लिखा है कि वन कर्व ऑफ डिफरेंट कर्वेचर एट डिफरेंट पॉइंट, यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर किसी कर्व में एक पॉइंट पे जो है कर्वेचर कुछ है तो दूसरे पॉइंट पे भी आपका कर्वेचर वही होगा, ऐसा जरूर नहीं है। यानी मेरा कहने का मतलब इतना ही सा है कि एक ही कर्व के जितने सारे पॉइंट होंगे उतने सारे आपका क्या होंगे, कर्वेचर होंगे। यानी कि कर्वेचर किसी फंक्शन का यानी किसी ग्राफ का एक नहीं हो सकता है, वो डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट होगा। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है कि इफ कर्वेचर इज ए कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट ऑफ कर्व देन इट्स सर्कल। यानी मेरा कहने का मतलब कि यदि कभी भी हम लोग कर्व को ये कर्व जो कर्व होगा, किसी भी कर्व का कर्वेचर हम लोग देखेंगे तो वो कांस्टेंट हमको कर्वेचर मिलेगा, यानी कि में जो जो कर्व कर्व रहा होगा वो कर्व क्या होगा, सर्कल हो गया हो। तो इस वाले सर्कल में आप थोड़ा सा गौर करेंगे, यदि इस वाले सर्कल को मैं कहूँ कि इसका कर्वेचर क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि ये वाला क्या है आपका एक तरीका से सर्कल है। यानी मैं ये भी बोल सकता हूँ कि सर्कल का जो आपका कर्वेचर होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जिस कांस्टेंट होता है। तो इसमें बेसिकली आपका कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप का भी बन जाता है। और नेक्स्ट मैंने आपको ये चीज़ बताने की यहाँ पे कोशिश करा है कि इस यानी कि कर्वेचर में आपको मेनली दो ही चीज़ पढ़ने होंगे। पहला आपको पढ़ने होंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरा पढ़ने होंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जैसे कि आपने अभी आप लोगों ने यहाँ पे देखा था कि कोई भी हमारे पास एक क्या होगा, कर्व होगा, तो कर्व का कुछ ना कुछ तो रेडियस होगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये जो रेडियस हुआ वही आपका क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। और सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करें तो कोई भी हमारे पास जो कर्व होगा तो उस कर्व का कुछ ना कुछ तो सेंटर रहा होगा। जैसे कि मैं मान लूँ ये वाला पे कर्व हो गया, तो इस कर्व का कुछ ना कुछ तो यहाँ पे सेंटर रहा होगा, तो वो सेंटर से जितना कर्वेचर बना होगा तो वही बेसिकली आपका होता है
सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होते हैं और रेडियस ऑफ कर्वेचर के कौन कौन से फॉर्मूले हैं। देन हम लोग बात करेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर के कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं जिसके थ्रू हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सबसे पहला जो मैंने आप लोग के लिए यहाँ पे फार्मूला लिखा है वो लिखा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग मेनली जो डिनोट करते हैं वो रो से डिनोट करते हैं। इस पॉइंट को भी आप अपने माइंड में जरूर रखिएगा कि हम लोग जो रेडियस ऑफ कर्वेचर को जो डिनोट करते हैं वो हम लोग रो से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो देखिए यानी कि रो इक्वल टू का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है यानी कि रेडियस ऑफ जो कर्वेचर निकालने का फॉर्मूला होता है वो ये वाला बेसिकली आपके पास फॉर्मूला आता है। वो फॉर्मूला क्या आता है 1 प्लस का डी वाई अपन का डी एक्स होता है और डी वाई अपन का जो डी एक्स आया उसका होल स्क्वायर होता है और पूरे दोनों तरफ से कोष्ट बंद होता है और पावर में होता है 3/2 और अपॉन में होता है d2y अपन का dx स्क्वायर। अब आप तो यहाँ से बिल्कुल निफिक्र होकर के आप समझ पा ही रहे होंगे कि dy अपन का dx क्या होता है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि dy अपन का जो dx होता है वो किसी न किसी कर्व जो दिया होगा उस कर्व के फंक्शन का आप डिफ्रेंसिएशन होता है यानी कि डेरिवेटिव होता है। आप तो इतना समझ ही रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि यहाँ पे लिखा है कि हेयर नोटिस्ड वन थिंग्स रो इज एट ए पॉइंट, यानी कि मैंने बेसिकली यहाँ पे लिखा है कि जो रो होता है यानी कि रेडियस जो कर्वेचर होता है वो किसी एक पॉइंट पे ही कर्व पे निकाल सकते हैं। क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि जो कोई भी हमारे पास जो कर्व होगा तो कर्व का डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट आपका क्या आएंगे कर्वेचर आएंगे। तो ये जो यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिखा रहा है वो किसी पॉइंट की बात कर रहा है कि किसी पॉइंट से रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा उस कर्व के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे बताने का मेरा इतना ही सा मोटिव था। और सेकंड में मैंने अभी आप लोगों को बताया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में आपको जानना पड़ेगा। तो देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे मैंने लिखा है कि लेट कर लिया है कि कोई हमारे पास एक फंक्शन होगा जो कि f(x) का होगा जिसको मैं y के बराबर मान रहा हूँ बी द गिवन कर्व, यानी कि वो जो कर्व होगा यानी मेरा कहने का मतलब कि कोई हमारे पास पहला एक फंक्शन होगा उस फंक्शन को मैंने f(x) मान लिया जो कि y का बराबर है। ठीक है, और वो जो फंक्शन होगा तो किसी न किसी पॉइंट पे तो हम लोग कर्वेचर निकालेंगे ना। आपको समझ में आ रहा है ना कि किस पे निकालेंगे हम लोग किसी न किसी पॉइंट पे। तो जो पॉइंट हम लोग के पास होगा वो क्या पॉइंट होगा हमारे पास सेंटर हो जाएगा उस कर्व का। तो उस कर्व का जो सेंटर होगा उसका कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेट होगा। तो उस कोऑर्डिनेट को ही हम लोग यहाँ पे मान ले रहे हैं कि वो क्या है सी है और सी क्या है बेसिकली एक पॉइंट है जो कि सेंटर को दिखा रहा है। तो वो हम लोग मान रहे हैं कि अल्फा एंड बीटा है। तब हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है कि देन द सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा। तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा आपका बेसिकली इस वाले फॉर्मूला से हम लोग निकाल पाएंगे। तो बट उसके पहले भी इस वाले पूरा थ्योरी को भी एक बार अच्छा तरीका से हम लोग पढ़ना चाहेंगे। तो मैंने लिखा है कि लेट जो है y इक्वल टू का आपके पास f(x) कोई फंक्शन है द गिवन कर्व जो कि कर्व गिवन है आपका किस पॉइंट पे c इक्वल टू का अल्फा एंड बीटा पे बी द सेंटर ऑफ द कर्वेचर एट अ पॉइंट। जो पॉइंट जो दे रखा है वो हमको क्या देखा है कि x1 y1 दे रखा है पॉइंट और जो फंक्शन दे रखा है वो अब y1 का f(x) मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो अल्फा एंड बीटा जो हो गए वहाँ पे कर्वेचर को दिखा रहा है कि ये क्या है कर्वेचर है और ये भी क्या है आपका कर्वेचर है। तो अल्फा एंड बीटा हम लोग किस तरीके से निकालेंगे अगर ये चीज़ आप समझ जाते हैं तो आपको बिल्कुल यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो देखिए बेसिकली जो हम लोग अल्फा निकालेंगे तो हमारे पास जो गिवन रहेगा वो सेंटर का कोऑर्डिनेट हमको गिवन होगा। वो कोऑर्डिनेट क्या होगा तो यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हैं कि x1 और y1 दे रखा है। तो यदि हम लोग अल्फा निकाल रहे हैं तो इस वाले फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे जिसमें कि हम लोग x1 माइनस का करेंगे dy अपन का dx और इंटू का कोष्ट लगाएंगे 1 प्लस का dy अपन का dx का होल स्क्वायर करेंगे और अपन में d2 y अपन का dx स्क्वायर करेंगे। यानी कि मैं बिल्कुल आपको डरना नहीं है, इस वाले फॉर्मूला से आप बिल्कुल निकाल पाइएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग तो इस वाले फॉर्मूला से अल्फा निकाल पाएंगे और हम लोग को बीटा निकालने की जब भी जरूरत पड़ेगी तो बीटा इस वाले फॉर्मूला से हम लोग निकाल पाएंगे जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस वाले फॉर्मूला को भी मैं एक बार रीड कर देना चाहता हूँ। तो y प्लस का हो जाएगा 1 प्लस डी वाई अपन का डी एक्स का स्क्वायर है अपन में क्या डी टू वाई अपन का डी एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो बेसिकली इस वाले दोनों फॉर्मूला से आप बेसिकली जो निकालना चाहेंगे अल्फा एंड बीटा का वैल्यू निकालेंगे। और आपको यहाँ पे एक चीज़ पॉइंट ध्यान देना चाहिए। तो वो पॉइंट क्या है कि यहाँ पे जो डी वाई अपन का जो डी एक्स निकाल रहे हैं या हम लोग डी टू वाई अपन का जो डी एक्स स्क्वायर निकाल रहे हैं वो बेसिकली हम लोग उस पॉइंट पे निकाले हैं जिस पॉइंट पे हमको ये वैल्यू दे रखा है उस पॉइंट का ही हम लोग डी वाई अपन का डी एक्स निकालें यानी कि स्लोप निकालें। इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यानी कि जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जो डी वाई अपन का डी एक्स स्क्वायर या डी टू वाई अपन का डी स्क्वायर एक्स निकालेंगे वो इस पॉइंट पे निकालेंगे। कौन से पॉइंट पे तो इस वाले पॉइंट पे निकालेंगे तभी हम लोग का काम बन पाएगा। अब देखिए बेसिकली एक छोटा सा आप लोग पास एक और कंसेप्ट आता है उस वाले कंसेप्ट में को भी मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा।
और वो वाला जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे है सर्कल का, तो सर्कल का कि बेसिकली सर्कल का ये हम लोग कर्वेचर तो निकाल ही सकते हैं ना। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि सेंटर का सर्कल का जो कर्वेचर होता है वो क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो वो जो कांस्टेंट होता है वो किस रेट से कांस्टेंट होता है, तो इसी रेट से आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यानी कि जब जब भी हमसे ये पूछा जाएगा कि सर्कल ऑफ कर्वेचर निकालिए, तो सर्कल ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए आपको सबसे पहले अल्फा निकालना पड़ेगा, बीटा निकालना पड़ेगा, और देन उसके बाद से आपको रो भी इवन निकालना पड़ेगा। रो यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको निकालना पड़ेगा, और इस वाले फार्मूला का यूज करके आपको सर्कल का कर्वेचर निकाल करके बताना पड़ेगा। तो मैं मान के चलता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन जो है, इस पे टाइप का क्वेश्चन जो है बेसिकली बड़े एग्जामों में पूछे जाते हैं, और नॉन एब्जेक्टिव बेसिस पे पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव बेसिस पे पूछे भी जाते हैं तो बेसिकली रेडियस ऑफ कर्वेचर ही निकालने के लिए पूछा जाएगा, या अल्फा या बीटा का वैल्यू निकालने के लिए सिंपल आपसे कहा जाएगा। क्योंकि इसमें देखिए अल्फा बीटा और आपको रो भी तीनों की जरूरत पड़ जाती है, तो ये थोड़ा सा प्रोसेस जो होता है वो ऑब्जेक्टिव बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा एलिमिनेट होने की चांसेस रहती है। तो आई थिंक इस पे नहीं पूछा जाता है, बट फिर भी अगर पूछा जाएगा तो इस पे भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा। तो यारो, जब मैं आपके लिए सब कुछ कर ही रहा हूँ, आपको तैयारी का मैं गारंटी ले ही रहा हूँ, तो देर किस बात की है यार। जितना हो सके आप सपोर्ट जरूर करें, और मेरे चैनल पर नए आए होंगे तो सब्सक्राइब भी जरूर करें, और अपने दोस्त सर्कल में यानी कि जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप हैं उन सारे स्टडी ग्रुप में आप शेयर जरूर से जरूर करें। तो चलिए आप लोग बढ़ते हैं, हम कुछ और भी कॉन्सेप्ट है हमारे पास उसको हम लोग देखेंगे। तो हम लोग मूव करते हैं आपके नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे आपको बेसिकली यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ और लिख करके बताने की कोशिश किया। वो बेसिकली मैंने आपको बताने की कोशिश किया है कि रिलेशन बताने की कोशिश किया है, और वो रिलेशन जो है बेसिकली आपका किसके बीच में है, तो रेडियस कर्वेचर ऑफ द कर्व ऑफ एट एनी पॉइंट, और जो दूसरा है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में मैंने यहाँ पे रिलेशन बताया है। तो देखिए 1 का के, तो के बेसिकली यहाँ पे के को हम लोग कापा पढ़ेंगे, और कापा क्या होता है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि कर्वेचर ऑफ द कर्व, यानी कि कर्व का कोई भी होगा उसका कर्वेचर होगा, तो उस कर्वेचर पे किसी एक पॉइंट का ये क्या बताता है, कर्वेचर बताता है किसी एक पॉइंट का, ठीक है। और जो बेसिकली आपका किसी एक पॉइंट का जो कर्वेचर होता है वो आपका बेसिकली रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है, अपोजिट होता है। तो मैंने इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे एक आपको यहाँ पे रूल बताया है। रूल क्या है, यहाँ पे एक फार्मूला आप देख सकते हैं, इस वाले फार्मूला को आप अपने माइंड में लॉक करके रखिएगा, और इसी वाला फार्मूला से हम लोग ये चीज़ को निकाल सकते हैं शॉर्ट में, जिसको कि आपसे ज़रूरत पड़ेगा कभी ना कभी। तो बेसिकली इस वाले फार्मूला से आप क्या निकाल सकते हो, इस चीज़ की बात करें तो हम लोग बेसिकली इस वाले फार्मूला से आप यही निकाल सकते हैं कि यदि हमारे पास किसी भी एक कर्व पे, ये कोई हमारे पास क्या दिया है, कोई भी एक कर्व है, तो कर्व का यदि हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के थ्रू हम लोग किसी एक पॉइंट पे कर्व का क्या निकाल सकते हैं, कर्वेचर निकाल सकते हैं इस वाले फार्मूला के थ्रू, ठीक है। तो आज के फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने के लिए कह रहा है, जो कि आपका पास जो दिया हुआ है वो पैराबोला दिया है, और उस पैराबोला का इक्वेशन भी हमारे पास दे रखा है, वाई स्क्वायर माइनस का 4x इक्वल टू का 0 एट पॉइंट भी हमको दे रखा है, वो 4.4 पे हमसे पूछा जा रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 ऑप्शन भी आपको मिलेंगे। तो कौन से ऑप्शन होंगे आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे कि आपका कौन सा आंसर होगा। अगर नहीं आता है तो वीडियो को चलने दीजिए, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ अभी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं हम लोग इसका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन देखने के लिए सबसे पहले हम इसको आंसर शीट पे आ जाते हैं, और ये रहा आपका आंसर शीट, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो आंसर सॉल्व किया गया है यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा क्या, कि जैसे कि मैंने अभी आपको कल का वीडियो में मैंने आपको बताया था क्या, कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो निकालने का फॉर्मूला बताया था वो यही वाला फॉर्मूला बताया था। बेसिकली आपको यहाँ पे जहाँ पे वाई डैश दिख रहा होगा वहाँ पे मैंने आपको डी वाई अपन का डी एक्स भी बताया था, ठीक है। तो बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है, जो डी वाई अपन का जो डी एक्स होता है वही आपका वाई डैश भी हम लोग उसको बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था यही वाला फॉर्मूला बताया था। तो इस वाले फार्मूला में मुझे वाई डैश निकालना पड़ेगा, और यहाँ पे अपन में वाई डबल डैश आपको बताया था, यानी कि डी टू वाई अपन का डी एक्स स्क्वायर मैंने बताया था। तो आपको उस चीज़ को निकालना पड़ेगा। तो जैसे कि अभी आपने देखा कि जो फार्मूला हमारे पास जो कर्व दे रखा था वो पैराबोला का कर्व दे रखा था, और उसका इक्वेशन भी दे रखा था, जो कि दे रखा था वाई स्क्वायर का माइनस का 4x इक्वल टू का 0। तो आप यहाँ से सिंपली डी वाई अपन का डी एक्स यानी कि वाई डैश आप निकाल लीजिएगा। तो आपको जो वाई डैश का वैल्यू आ जाएगा वो 2 अपन का वाई आ जाएगा, ठीक है। यानी कि डी वाई अपन का डी एक्स निकाल लीजिएगा, सिंपल। ये तो आपको आता ही होगा, क्योंकि इतना दिन से मैं बता रहा हूँ तो आपको आना ही चाहिए था, ठीक है। वैसे भी आप जा रहे हैं इंजीनियरिंग करने तो आपको आता ही होगा, ठीक है। नहीं आने की तो मैं गुंजाइश ही नहीं रखता हूँ, ठीक है। तो आई होप
कि ये सब चीज़ें आपको समझ में आती होगी, ठीक है। अब देन उसके बाद से आपको क्या करना है कि d2y अपन का डी एक्स स्क्वायर भी आपको लगे हाथ ही निकाल लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका भी यहाँ पे यूज होने वाला है, ठीक है। अब देखिए ये बात यहाँ पे आपको समझने वाली बात है कि ये किसी पॉइंट पे दे रखा था, तो अभी मैंने आपको बताया कि 4.4 के बारे में बात करते हैं, यानी कि इस पॉइंट पे हमको आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना था। तो इस पॉइंट को भी आपको क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। तो आप चाहें तो यहाँ पे 2 अपन का जो y का वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आप चाहें तो यहाँ से 2 को कैंसिल आउट करके यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, 1 अपन का 2 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे y का वैल्यू आपको रख लेना है। अगर नहीं भी रखना चाहते हैं तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, तो आप कुछ इस तरीक़ा से भी रख सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वैल्यू डायरेक्ट आप चाहें तो इस इक्वेशन में यानी कि फॉर्मूला में भी आप डायरेक्टली y का वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने इसमें जो बताया है वो बेसिकली आपको डायरेक्ट वैल्यू ही पुट करके बताया है, यहाँ पे वैल्यू नहीं पुट करा है मैंने। तो देखिए सॉल्व करने के बाद से d2y अपन का एक्स स्क्वायर जैसे हम लोगों ने निकाला, तो वहाँ पे जो d2y अपन का जो dx स्क्वायर आएगा वो वैल्यू भी आपका कुछ इस तरीक़ा से निकल करके आ जाएगा, और वो हो जाएगा माइनस का 4 अपन का y का क्यूब, ठीक है। तो अब आप चाहें तो यहाँ पे भी y का वैल्यू रख सकते हैं, वो कितना था 4, तो 4 इंटू का 4 यानी कि 3 टाइम करना पड़ेगा, इसमें से कि ये 1 टाइम आपका कट जाएगा, तो बेसिकली 1 अपन का आपको 16 भी मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे अभी जो मैं बताना चाह रहा था वो आपको फार्मूला जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का है वो ये वाला फार्मूला अभी हम लोगों ने हाल ही में देखा, ठीक है। तो हमको क्या करना है यहाँ पे, अब जो भी वैल्यू मैंने अभी निकाला उस वाले वैल्यू को यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है, पुट कर लेना है। और y इक्वल टू का आपके पास जो दे रखा है वो 4 दे रखा है, यानी कि 4 पॉइंट पे हमसे पूछा जा रहा है, तो y कोमा का वैल्यू यानी कि 4 वैल्यू जो है y के इक्वल टू के बराबर रखना पड़ेगा। तो जो देखिए हम लोगों ने निकाला था जो dy अपन का जो dx निकाला था वो आया था 2 अपन का y, तो फार्मूला के मुताबिक यहाँ पे हम लोगों ने अरेंज किया, और y का वैल्यू मैंने अभी आपको बताया कि 4 हो जाएगा, तो 4 भी हम लोगों ने रख लेंगे। और इसको जब सिंप्लीफाई तो हमको जो r इक्वल टू का जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा आपका 22.36, ठीक है। तो बेसिकली आप यहाँ से जो समझ जाएंगे कि आपका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 4 आपके पास जो ऑप्शन मिल रहे थे, तो इस वाला में से ऑप्शन जो आपके क्या हो जाएगा 1 वाला ऑप्शन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में आपको मिल रहे थे, ठीक है। तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपने एंजॉय किया होगा। अगर आप अच्छे से पढ़ते होंगे तो इस वाला क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, आप बिल्कुल बना ही लेते, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं हमारे पास जो कुछ और भी क्वेश्चन है, तो कुछ और क्वेश्चन को भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो चलते हैं कुछ और भी क्वेश्चन को लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारे का 2 है हमारे पास, वो कुछ इस तरीका से है, ठीक है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेकंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है हमसे फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ भी रेडियस ऑफ कर्वेचर ही मुझसे पूछा जा रहा है, और वो जो रेडियस का कर्वेचर पूछा जा रहा है वो 0.0 यानी कि 0,0 पॉइंट पे पूछा जा रहा है। और जो हमारे पास जो कर्व का फंक्शन दे रखा है, ये वाला कर्व का फंक्शन दे रखा है जो कि y इक्वल टू का है x³ माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 7x दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करने वाला रहूँगा, सबसे पहले गिवन जो हमारे पास है उसको मैंने यहाँ पे लिखा है, और वो गिवन क्या है हमारे पास फंक्शन दे रखा है, ठीक है। तो अभी मैंने अभी फार्मूला में ही जस्ट अभी आपको बताया था कि हमको dy अपन का dx का नीड होता है, तो मैं dy अपन का dx निकालूंगा, जिसको y1 भी बोलिए या y डैश भी बोलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जो मर्जी वो बोल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे dy अपन का dx करके यानी कि y1 भी लिखा हुआ है। तो मैं तीनों चीज़ों को भी आपको बता दिया कि dy अपन dx और y या सिंपली y डैश बोलिए, तीनों बात एक ही है। तो dy अपन का dx हम लोग निकालेंगे कि बेसिकली आपका 3x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 4x हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 7 हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमको dy अपन का dx का भी नीड पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोगों ने dy अपन का d2 और y अपन का dx स्क्वायर भी हम लोगों ने सिंपली निकाल लिया, ठीक है। अब देन इसके बाद से हम लोग बात करते हैं कि जो हमारे पास जो फार्मूला होगा उस वाले फार्मूला में भी हमको किस वाला पॉइंट पर निकालना पड़ेगा, 0,0 पे निकालना पड़ेगा। तो मैंने सिंपली y1 में मैंने क्या करा है 0 पुट कर दिया है x के जगह पे, ठीक है। तो जैसे ही x के जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगा, वो 7 मिल जाएगा। और d2y अपन का जो dx स्क्वायर निकाला था उसमें हमको x इक्वल टू का हमको क्या पुट करना पड़ेगा, 0 पुट करना पड़ेगा। तो उससे भी हमको जब पुट करेंगे तो यहाँ पे आपको माइनस का 4 मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको 7 तो मिला ही मिला, ठीक है। अब देन इसके हम लोग आगे सोल्यूशन की बात करेंगे। तो आगे आप सोल्यूशन में यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग को निकालना था वो 0.0 पे निकालना था। तो 0.0 का जो फार्मूला बन जाएगा वो ये वाला तो फार्मूला हम लोग को इनिशियली निकालना था, इनिशियली हम लोग को पता है। अब इस वाले फार्मूला में आपको जो dy अपन का जो dx निकालते हैं, जिस पॉइंट पे पूछा जा रहा था हमसे उस वाले पॉइंट पे आपको क्या करना है, बेसिकली सिंपली रख देना है। और जैसे सिंपली हम लोग रखेंगे तो यहाँ पे पाएंगे कि जो यहाँ पे आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल करके आ जाएगा वो 125 का √2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली कोई ऑप्शन तो था नहीं, तो यही बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा। बट मैं आपको एक चीज़ और श्योर बताना चाहूँगा कि यहाँ पे देखिए ऑप्शन में आप जरूर अच्छा तरीका से एग्जाम में कवर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी होता क्या है कि माइनस प्लस में भी आप कंफ्यूज कर जाते हैं। तो बेसिकली ये छोटा सा चीज़ है, बट इसको गौर करके आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस में लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ इस चीज़ पर, इस पॉइंट पे भी थोड़ा थोड़ा गौर करते रहिएगा। ठीक है, तो लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो दे रखा है, तो वो बेसिकली क्वेश्चन होगा हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन, वो आप बेसिकली आपका क्वेश्चन होगा किससे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर भी तो मैंने आपको बताया था ना, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। बट सेंटर ऑफ कर्वेचर को मैं यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक बात भी लिखा हूँ, तो बेसिक बात को भी हम लोग समझते हुए चलते हैं। तो बेसिक बात में मैंने आपको यहीं पे बताया था कि कोई हमारे पास अल्फा बीटा क्या होगा, सेंटर होगा, और वो सेंटर किसी न किसी पॉइंट पे होगा। तो उस पॉइंट को हम लोग एक्स वाई मान रहे थे, किसी पॉइंट को पी ले रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो अल्फा निकालने का जो मेरे पास प्रोसेस था वो क्या था, एक्स माइनस का यहाँ पे वाई 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 जो वन जो लिखा है यहाँ पे बेसिकली ये बता रहा है कि वहाँ हम लोगों ने वाई जो वन जो लिया है वो डी वाई अपन का डी एक्स लिया था। ठीक है, और इंटू करके हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था 1 प्लस वाई वन का स्क्वायर अपन का डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर, यानी कि जिसको हम लोग वाई टू भी बोल सकते हैं। और बीटा निकालने का भी हम लोगों ने कुछ इस तरीके से फॉर्मूला देखा था। और मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पे डी वाई अपन का जो डी एक्स होता है या डी टू वाई अपन का जो डी एक्स स्क्वायर होता है, वो बेसिकली हम लोग इस वाले फार्मूला से, इस वाले फार्मूला का क्या मतलब कि जो डी वाई अपन का डी एक्स है उसी को हम लोग यहाँ पे वाई वन बोल रहे हैं, और डी टू वाई अपन का डी एक्स स्क्वायर है उसको हम लोग यहाँ बेसिकली वाई टू बोल रहे हैं। ठीक है, तो जब आप इतना बात समझ गए तो इस पे चलिए कुछ और भी न्यूमेरिकल करते हैं। तो न्यूमेरिकल के लिए मैं बढ़ता हूँ आगे, और यहाँ पे देखिए आपके सामने बिल्कुल आगे आए एक न्यूमेरिकल, और ये न्यूमेरिकल आपसे क्या कह रहा है कि फाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइंड करना आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो कि यहाँ पे आपके पास इक्वेशन दे रखा है एक्स वाई इक्वल टू का -16 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली जो हमको एक और चीज़ का नीड पड़ेगी, वो पड़ेगी हमको क्या नीड पड़ेगी, वो पॉइंट का। तो पॉइंट भी यहाँ पे 4,4 ही दे रखा है। तो बेसिकली ये सारे इजी क्वेश्चन है, और इस पे जो भी क्वेश्चन आते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के या सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो बेसिकली इजी ही आते हैं। बट इसमें फॉर्मूला आपको कंफर्म पता होना चाहिए था, और फॉर्मूला में जो जो वैल्यू पूछा जा रहा है वो उस वैल्यू को आपको निकालने आना चाहिए था। बस इतना ही है, और कुछ तो ज़्यादा मेरे ख्याल से नहीं है। तो देखिए बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वाई निकाल लेते हैं। तो वाई जो निकल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, 16 अपन का एक्स हो जाएगा, और इसको हमको क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया तो वाई वन इक्वल टू निकल के आ जाएगा माइनस का 16 अपन का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वाई को हमको डिफ्रेंशिएट करना है, तो वाई को डिफ्रेंशिएट ही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। या वैसे भी यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप सिंपली क्या कीजिए कि ये आपका 16 वैसे ही रहने दीजिए, और अपॉन में जो एक्स है उसको ऊपर में लेकर के आ जाइएगा, तो ये आपका इन्वर्स में 1 लग जाएगा। ठीक है, और यदि इसको सिंपली आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये बेसिकली आपको बन जाएगा, ये 16 तो कॉमन ही रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, और जैसे कि पावर में माइनस जो 1 है आपका इधर चला आएगा, और ये एक्स जो है उसमें से पावर एक आपका क्या होता है, कम हो जाता है। तो पहले से आपके पास क्या था, माइनस तो था ही, और एक क्या होता है, एक कम हो जाता है। तो जैसे ये कम करेंगे तो ये बेसिकली 1 हो जाएगा, यानी कि घटाएंगे ही, तो ये बेसिकली दोनों जब जुटेगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, और माइनस का 2 को ही मैंने अपॉन में लिख दिया है, यानी कि माइनस का 16 रहेगा। तो यानी कि यहाँ से आप देख सकते हैं जो वाई वन निकल करके आ जाएगा वो बेसिकली आपका माइनस का 16 अपन का एक्स स्क्वायर निकल करके आ जाएगा, और वो हमें किस पॉइंट पे निकालना है ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना। तो ये 8.4,4 पे निकालना है, तो 4,4 का यानी कि एक्स इक्वल टू जो है 4 रखेंगे तो बेसिकली माइनस का 1 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कुछ आगे का भी सॉल्यूशन कि इसमें आगे हम लोग को क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग अपने नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। तो अगेन हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, यानी कि डी टू वाई अपन का डी टी एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली हमको अगेन क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगेन हमको क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, जो कि हमारे पास जो फंक्शन था उसका अगेन हमको डी टू वाई अपन का डी एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमको यदि डी टू वाई अपन का जो डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो बेसिकली आपका निकल करके आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा 32 अपन का एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस नहीं आएगा क्योंकि पहले से एक माइनस था ही, और माइनस में भी आएगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, दोनों आपका मिल करके प्लस हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग डी टू वाई अपन का डी एक्स स्क्वायर निकाले हैं। ठीक है, और डी टू वाई अपन का जैसे एक्स स्क्वायर निकाले थे, और जैसे ही हम लोग डी टू वाई अपन का डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो ये वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और देन इसके बाद से हमको किस पॉइंट पे निकालना था, इस पॉइंट का भी हम लोग कंसिडर करना पड़ेगा। तो अगेन हमको 4.4 पॉइंट पे निकालना था, तो अगेन हमको 0.4 यहाँ पे रखना पड़ेगा एक्स का वैल्यू। तो जैसे एक्स का वैल्यू 4 रखेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 अपन का 2 मिल जाएगा। और बेसिकली हम लोग जो हम लोगों ने देखे थे आपका क्या रेडियस ऑफ सेंटर
रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए सेंटर पे जो हम लोगों ने फार्मूला देखा था वो यही वाला फार्मूला देखा था, जो कि आपको मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, तो उस वाले फार्मूला में मैंने क्या करा था, बेसिकली आपको जो जो वैल्यू आएंगे उस वाले वैल्यू को आपको क्या करना है, पुट कर लेना है। तो जैसे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे x तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि x का तो कोई वैल्यू हम लोगों ने निकाला नहीं है और x का वैल्यू यहाँ पे निकालना भी नहीं है आपको। x का जो वैल्यू है वो एज इट इज रहेगा, ऐसा तो फार्मूला में ही है। तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ पे जो x का जो वैल्यू दे रखा है यानी कि x इक्वल टू हम लोग पूरा ऐसा कुछ नहीं रखने वाले रहेंगे। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे जो करने वाले रहेंगे, यहाँ पे y1 का जो वैल्यू हम लोगों ने निकाला उसको पुट करेंगे और y2 का जो वैल्यू निकाला उसको पुट करेंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल करके आ जाएगा वो आपका अल्फा का वैल्यू 8 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, अब देन उसके बाद से क्या करना है, आपको बीटा का वैल्यू निकालना है। तो बीटा का भी हम लोगों ने क्या देखा था, फार्मूला देखा था। तो बीटा का भी वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे बेसिकली आपको 8 ही मिल जाएगा संयोग बस, चूंकि यहाँ पे दोनों जो वैल्यू है वो सेम आ गया है। ठीक है, अब जैसे ये वैल्यू आपको सेम आ जाएगा तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे बस है, यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन के बारे में हम लोग समझ लेंगे। कंपोजिट फंक्शन होता क्या है। तो बेसिकली यहाँ पे लिखा है कि मैंने लेट कर लिया कोई हमारे पास जेड एक फंक्शन है जो कि एफ फंक्शन है, और ये एफ जो फंक्शन है ये आपका दो वेरिएबल का फंक्शन होगा, एक एक्स का और एक वाई का। तो इसको हम लोग बेसिकली जो बोलेंगे वो क्या बोलेंगे, कंपोजिट फंक्शन बोलेंगे। और कंपोजिट फंक्शन जो है यहाँ पे एक्स का अगर मान लिया कि टी का फंक्शन है, या हम लोग वाई मान लिया ये टी का फंक्शन है, मैंने कि मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि फाइव टी का फंक्शन है एक्स आपका। ठीक है, और वाई जो है आपका किसका फंक्शन है, आपका ये साइन टी का फंक्शन है। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या है, एक कंपोजिट फंक्शन है। यानी कि मैं आपको पूरा शॉर्ट वे में बताऊं आपको, तो बस आप इतना ध्यान रखिए कि जेड एक ऐसा कोई फंक्शन होगा जिसमें कि दो से अधिक फंक्शन क्या हो, कंबाइंड हो। तो उसको हम लोग बोलेंगे कंपोजिट फंक्शन। मतलब कंपोजिट मतलब मिला हुआ, यानी कि दो तीन फंक्शन चार फंक्शन आपको क्या होंगे, मिले हुए होंगे। उसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे कंपोजिट फंक्शन। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिखा है कि जेड इक्वल टू का मैंने लेट किया कि कोई हमारे पास फंक्शन है यहाँ पे कॉस लिखे हैं, और यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दो चीज़ यहाँ पे दिख रहा होगा, एक फंक्शन ये आपका कॉस का दिख रहा है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का 1 जो दिख रहा है वो भी एक तरीका का आपका फंक्शन है, जो कि यहाँ पे ये पोलिनोमियल फंक्शन हो गया, और ये आपका कॉस जो है लॉगरिथमिक सॉरी यहाँ पे त्रिगोणमितिक फंक्शन हो गया। तो यहाँ पे दो फंक्शन है आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग इस तरीके से बात कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे जो ये वाला फंक्शन है, दो फंक्शन है, तो कौन कौन से फंक्शन है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि कॉस एक फंक्शन है, और यहाँ पे एक्स प्लस वन का एक फंक्शन है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये टू फंक्शन है। यानी कि जब भी हम बात करें कि मोर देन वन फंक्शन आएंगे और वो फंक्शन एक ही में होंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे बेसिकली कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कंपोजिट फंक्शन जो हमारे पास कोई होगा, उस कंपोजिट फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव निकालने की बात करेंगे तो किस तरीका से हम लोग निकाल पाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पे जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखाया था कि कॉस इंटू में नहीं बोल सकते, ये एंगल में बेसिकली होता है। कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक तरीका से क्या हो गया आपका ये हो गया आपका कंपोजिट फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शन का हम लोग किस तरीका से निकालेंगे डेरिवेटिव, तो इसको निकालने के लिए डेरिवेटिव करना चाहेंगे हम लोग, तो यानी कि डी जेड अपन का डी एक्स करना चाहते हैं, यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में इसका हम लोग क्या करना चाहते हैं, डेरिवेटिव करना चाहते हैं। तो बेसिकली हम लोग इसको किस तरीका से कर सकते हैं, तो देखिए कॉस जो है उसको कॉस को कॉस रहने ही देंगे, और डेरिवेटिव करना है हमको जेड का, तो जेड के जगह पे जो है इसको मैंने दरअसल यहाँ पे इस तरीके से लिख लिया है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, यानी कि इसका सॉल्यूशन की बात करेंगे कि हम लोग इसको किस तरीके से सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे जो लिखा है कि डी जेड निकालने के लिए बेसिकली मैंने क्या करा है कि डी एक्स जो डी जेड का वैल्यू है उसको मैंने यहाँ पे पुट करा है। ठीक है, और देन उसके बाद से आपको चेन रूल एक आपको समझ में आना चाहिए कि चेन रूल क्या है। चेन रूल बेसिकली आपको सेमेस्टर में भी पढ़ना होता है, अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो चेन रूल आप पढ़ लीजिएगा, आपको अच्छा तरीके से समझ में आना चाहिए चेन रूल। चेन रूल के ही माध्यम से हम लोग जो है बेसिकली कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल पाते हैं। ठीक है, तो देखिए डेरिवेटिव निकालने के लिए हम चेन रूल का अप्लाई करेंगे। तो चेन रूल बेसिकली क्या करता है, कॉस का हम लोग तभी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं जब इसके एंगल में जो है वो अपॉन में होना चाहिए। तो अपॉन में मैंने लिख लिया, यानी कि कॉस इंटू का जो है यहाँ पे कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का बट्टे में एक्स स्क्वायर प्लस का 1 है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया, लेकिन हमको डी एक्स के रिस्पेक्ट में करना था, तो ये बैलेंसिंग क्या हो गया, बिगड़ गया। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, और जैसे ही ट्रांसफर करें तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिकली एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग इजिली डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपॉन में मैंने एक्स लिख लिया है। तो अब देखिए अगर ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ हम लोग कैंसिल आउट कर दें तो बेसिकली आपका यही वाला आपका
आ जाता है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। तो बेसिकली हम इस तरीक़ा से यहाँ पे चेन रूल पे इसको तोड़ लेते हैं। अब देन उसके बाद से आपको पता होगा कि कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन जो होता है वो क्या होता है, माइनस का साइन होता है। तो साइन होता है तो क्या जो एंगल में होता है वही ना लिखते हैं, तो ये बेसिकली आपको बन जाएगा माइनस का साइन एक्स। तो चलिए देखिए यहाँ पे आपको आ गया, यहाँ पे जब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का यदि हम लोग डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बेसिकली आपका आ जाएगा 2x प्लस का वो कांस्टेंट 1 है, तो कांस्टेंट आपको पता हो कि 0 होता है, तो ये अब मैंने आपको 0 लिख दिया है, ठीक है। देन इसके बाद से आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना है आपको 2x को। तो जैसे ही हम लोग 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 में x को ऐड करके यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो हम लोग को जो यहाँ पे फुल आंसर जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा आपको माइनस का 2x साइन, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1। तो ये बेसिकली आपका निकल करके आ जाएगा डेरिवेटिव, और वो किसका डेरिवेटिव निकल करके आ जाएगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो डेरिवेटिव निकल करके आ जाएगा वो बेसिकली कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का आपका डेरिवेटिव निकल करके आ जाएगा, जो कि एक क्या है, कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है। तो ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था। चलिए लेते हैं कुछ और भी एग्जाम्पल। तो देखिए मैंने एक और एग्जाम्पल आप लोगों के लिए यहाँ पे लिखा है, और वो एग्जाम्पल क्या है बेसिकली मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एग्जाम्पल दे रखा है, ये दे रखा है 2x प्लस का 1 के पावर में यहाँ पे 3 दे रखा है। इसका हमको डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि वन टाइम डेरिवेटिव निकालना है। तो आपको पता होगा कि मैंने आपको सिंबल भी बताया था कि डेरिवेटिव का सिंबल क्या होता है, तो वाई डैश होता है। तो वाई डैश हम लोग निकालेंगे, तो ये बेसिकली आपका 3 इधर आ जाएगा, और पावर से एक आपका कम हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू का कितना हो जाएगा 2x प्लस का 1। यहाँ पे पावर में आपको 2 होना चाहिए था, मिस कर गया हो तो उसके लिए कोई बात नहीं है, मैंने यहाँ पे सुधार कर दिया, ठीक है। अब देन उसके बाद से जो फंक्शन में है उसके अंदर के फंक्शन को भी वन टाइम डेरिवेटिव करना होगा अकॉर्डिंग टू द चेन रूल। तो यहाँ पे जब 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो बेसिकली आपका 2 बन जाएगा, और 1 जो है एक कांस्टेंट का है, तो कांस्टेंट का करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 0 हो जाएगा, तो ये 0 2 में ऐड करेंगे तो ये आपका 2 ही बन जाएगा, ठीक है। अब देन इसके बाद से हम लोग जो इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों में, तो ये बेसिकली बन जाएगा 6 2x प्लस 1 टू दी पावर का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, फुल एंड फाइनल आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए देन इसके बाद से मैंने एक और एग्जाम्पल आप लोग के लिए लिया है, और एग्जाम्पल जो आप लोग यहाँ पे दिख रहा है कि y हमारे पास कोई एक फंक्शन दे रखा है, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे रखा है, और वो फंक्शन क्या है e टू दी पावर का साइन x दे रखा है, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये कंपोजिट फंक्शन है। आपको कैसे पता चला कि ये कंपोजिट फंक्शन है, तो मैंने बेसिकली अभी आपको बताया था, क्या बताया था कि उसमें जो फंक्शन होगा मोर देन वन फंक्शन होता है। देखिए साइन एक्स का एक अलग फंक्शन है, और ई क्या है, एक एक्सपोनेंशियल अपने आप में ही एक फंक्शन है। तो यहाँ पे मोर देन वन फंक्शन हो गया, तो क्या हो गया, ये कंपोजिट फंक्शन हो गया। और इसका हम लोग क्या बोला मैंने कि आपको डी वाई अपन का डेक्स निकालना है। तो देखिए हम लोग को पता है कि ई टू द पावर एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो ई टू द पावर एक्स ही होता है। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली लिखा है ई टू द पावर साइन एक्स लिख दिया, और साइन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो हम लोग मिलेगा ये कॉस एक्स मिल जाएगा, और कॉस एक्स में जो एक्स का डेरिवेटिव होगा यानी कि उसको भी करना पड़ेगा, तो ये इंटू में आपका 1 हो जाएगा, और 1 को 1 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली वही आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं जो डी वाई अपन का जो डी एक्स निकल जाएगा वो बेसिकली आपका ई टू द पावर का साइन एक्स इंटू का कॉस एक्स निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली मैंने आपको कंपोजिट फंक्शन बताया। कंपोजिट फंक्शन के कुछ एग्जाम्पल भी मैंने हम लोगों ने यहाँ पे देखा। वो दरअसल जो मैंने एग्जाम्पल लिया एकदम छोटा से छोटा आप बोल सकते हैं ये एग्जाम्पल है। आप बिल्कुल बेशक ही बोल सकते हैं कि बहुत ही छोटा एग्जाम्पल है, बट मैं बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको कंपोजिट फंक्शन का। बस आप धौर्य रखिए, एक बार आप समझ तो लीजिए कि कंपोजिट फंक्शन है क्या, जो भी रूल्स है उसके रूल्स है क्या, ठीक है। तो चलिए कुछ और भी एग्जांपल लेंगे, और हम लोग बात करेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। यहाँ पे इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए मैंने आपको लिखा है कि डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है। कि तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि दोज फंक्शन विच वी कांट सेपरेट इन अ डिफरेंट वेरिएबल इज कॉल्ड द इम्प्लिसिट फंक्शन। यानी कि वैसे फंक्शन जो कि डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल के होंगे और उन डिफरेंट वेरिएबल्स को हम लोग सेपरेट नहीं कर पाएंगे, उसको बेसिकली हम लोग बोलेंगे क्या, हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन बोल लेंगे। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफिनेशन बताया। अब कुछ एग्जांपल के हम लोग बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि वाई हमारे पास एक क्या है फंक्शन है, और वो फंक्शन जो दे रखा है वो साइन एक्स वाई प्लस का कॉस एक्स फंक्शन दे रखा है। तो इसमें कहूँ कि आप एक्स को एक साइड रख लीजिए और वाई को एक साइड रख लीजिए, आप कभी डिफ्रेंशिएट कर पाइएगा, तो बिल्कुल नहीं कर पाइएगा। यहाँ से तो कॉस एक्स को तो आप कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए एंगल में दोनों क्या है, मल्टीप्लाई करके, तो ये इसको हम लोग कभी भी सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली हम लोग बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है इस तरीका का जिसको हम लोग सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, वो बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, इम्प्लिसिट फंक्शन हो जाएगा, जिसको हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। तो आई होप कि आप इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब बात ये आती है कि इम्प्लिसिट फंक्शन का एक प्रॉपर हम लोग पास अरेंजमेंट होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि मान लेते हैं हमारे पास कोई एक फंक्शन है जिसमें क्या है, कोई फंक्शन होगा उसमें 2 वेरिएबल है एक्स एंड वाई, ठीक है, और वो जो है किसी न किसी एक कांस्टेंट के बराबर होगा। तो मैंने बेसिकली आपको सी ले लिया। अब मैं कहूँ कि
इम्प्लिसिट फंक्शन है, उस इम्प्लिसिट फंक्शन को डेरिवेटिव करके बताइए आपको। तो देखिए डेरिवेटिव करने के तो वैसे ट्रेडिशनल मेथड्स भी होते हैं, ट्रेडिशनल मेथड आप जब अप्लाई कीजिएगा तो आपको बहुत टाइम लगेंगे, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्टेस्ट रूट बताऊंगा जिससे कि आप जो है इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव बहुत जल्द ही निकाल सकते हैं। तो उसके लिए बेसिकली आपको क्या करना है, विथ रिस्पेक्ट टू यदि हम लोग एक्स करें तो आपको क्या करना है, जो भी हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे फंक्शन ये वाला लिया है, ठीक है। तो इस वाले फंक्शन को एक बार माइनस लगा करके डी एफ, यहाँ पे देखिए ये बेसिकली हमने डी वाई अपन डी एक्स निकाला है यहाँ पे, ठीक है। तो डी वाई अपन को डी एक्स निकालने के लिए हमको डेरिवेटिव जो निकालना पड़ेगा वो पार्शियल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, पार्शियल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। और वो पार्शियल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो देखिए एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे और एक बार वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे और दोनों को यहाँ पे अपॉन में कर लेंगे, ठीक है। ये मैंने अपॉन ही लिखा है, ठीक है, ये आप समझ रहे होंगे। और पहले वाले में क्या करना है, आपको निगेटिव साइन के साथ डेरिवेटिव करना है। तो आप सिंपल से इतना याद रखिए कि जब भी डेरिवेटिव निकालना होगा तो इस वाले हम लोग फार्मूला का यूज करेंगे, जो कि डेल एफ अपॉन का डेल एक्स हो जाएगा और अपॉन में आपको क्या करना है, डेल एफ बटे का डेल वाई, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव करना है, ठीक है। अब पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है मैंने आपको पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, तो आई होप कि आप वो से चीज़ सारे जो है समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं भी समझ रहे होंगे तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे तो आप वहाँ पे अच्छा तरीका से समझ जाएंगे, बिल्कुल ये मेरा वादा है, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं कुछ हमको यहाँ पे क्या करना है, इसको डेरिवेटिव करना है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, या तो मैं एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दूंगा दोनों साइड, या तो वाई के रिस्पेक्ट में मैं दोनों साइड डेरिवेटिव करूंगा। तो ज़्यादा प्रीफेबल जो होता है वो एक्स के रिस्पेक्ट में होता है, दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन करना है। तो मैंने यहाँ पे सिंपली क्या करा है कि दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में मैंने डेरिवेटिव किया है। तो देखिए यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में जैसे हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, दो फंक्शन है ना। तो दो फंक्शन जैसे ही हमको दिखा तो ये आपको पता चलना चाहिए कि u इंटू भी पे आपको तोड़ना पड़ेगा। तो u इंटू भी का जो डेरिवेटिव होता है वो आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आप पिछले वाला वीडियो मेरा शुरू से देख लीजिएगा, आपको कंफर्म पता चल जाएगा कि u इंटू भी का जो डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट वाले फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, यानी कि उसको बाहर निकाल लेते हैं और जो बच जाता है सेकंड वाले फंक्शन उसको हम लोग डेरिवेटिव करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जो हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो फंक्शन था उसको मैंने यहाँ पे एज इट इज कॉमन ले लिया है, यानी कि उसको आउट कर देंगे और सेकंड को डेरिवेटिव करेंगे। तो ये बेसिकली जो करेंगे तो चेन रूल पे इसको तोड़ेंगे, यानी कि कंपोजिट फंक्शन का जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था उस कॉन्सेप्ट के अनुसार इसको हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे, यानी कि डेरिवेटिव करेंगे। तो ये बन जाएगा 3y² डी वाई अपन का dx बन जाएगा। चूंकि यहाँ पे y जो है फिर y के रिस्पेक्ट में किए होंगे तो y को रिस्पेक्ट में हमको फिर से करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा आपका डी वाई अपन का dx बन जाएगा, ठीक है। और देन इतना करने के बाद से हमको क्या करना होगा, अब सेकंड वाले फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, हमको बाहर करना पड़ेगा और फर्स्ट वाले फंक्शन को डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो सेकंड वाले फंक्शन जो था यहाँ पे वाई क्यू था, तो वाई क्यू को मैंने यहाँ पे बाहर किया है और यहाँ पे एक्स क्यू जो था उसको डेरिवेटिव किया। तो ये एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका डेरिवेटिव 3x² और माइनस का यहाँ पे जो वाई है तो वाई का जो हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो वो बेसिकली आपका हो जाएगा डी वाई अपन का डी एक्स, और इक्वल टू जो एक्स का करेंगे इस साइड में जो एक्स दे रखा था तो एक्स का डेरिवेटिव करेंगे एक्स का ही रिस्पेक्ट में, तो वो बेसिकली आपका कांस्टेंट बन जाएगा और वो बन जाएगा आपका 1, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आई होप कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब जब इतना समझ गए हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ से बस ब्रेक कर देना है और डी वाई अपन को जो डी एक्स आ रहा है उसको सेपरेट करके एक तरफ कर लेना और जो बाकी जो बच जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक्स क्यू जो है, एक्स क्यू को मैंने यहाँ पे 3y² यहाँ पे जो रूट में रूट में नहीं, यहाँ पे कोष्ट में जो है उसको मैंने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। और देन यहाँ से जो मल्टीप्लाई करके हम लोग लिखेंगे ये आ जाएगा और माइनस का डी वाई अपन का डी एक्स और इक्वल टू का आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए देन इसके बाद से आपको क्या करना है, सिंपली इसके बाद से आपको क्या करना है कि जहां जहां हमको डी वाई दिख रहा है, डी वाई अपन का डी एक्स जो दिख रहा है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है, इन दोनों जगहों से मैं डी वाई अपन को डी एक्स को क्या करूंगा, कॉमन ले लूंगा, यानी कि दोनों को एक जगह पहले सेपरेट करके लिख लेते हैं। तो जैसे सेपरेट करके हम लोग लिखेंगे तो ये देखिए आपका जो सेपरेट करके लिखेंगे तो ये बेसिकली बन जाएगा आपका 3x³ डी वाई अपन का डी एक्स बन जाएगा और माइनस का ये जो था उसको एज इट इज लिख लिया और ये इधर मेरे पास क्या था 1 था, तो 1 तो रहेगा ही और इधर से हम लोग पास ये इसको जो है उस साइड भेजेंगे तो ये पॉजिटिव का है तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा। तो बेसिकली ये वाला बन जाएगा। देन इसके बाद से इन दोनों में से हमको डी वाई अपन का डी एक्स को कॉमन ले लेना है। तो जैसे डी वाई अपन का डी एक्स का कॉमन लेंगे तो ये अंदर में बच जाएगा 3x² y² माइनस का 1 और इक्वल टू का बच जाएगा 1 माइनस का 3x² y², ठीक है। और यहाँ से जैसे ही हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ से अब इजीली तो आप क्या निकाल पाएंगे, डी वाई अपन का डी एक्स निकालना है। तो जैसे ही आप डी वाई अपन का डी एक्स निकालेगा तो इधर का जो है वो एज इट इज रहेगा और इधर में क्या है, मल्टीप्लाई में डी वाई अपन डी एक्स के साथ, तो मल्टीप्लाई वाला इधर आता है
अपन में आ जाता है तो आपको dy अपन का जो dx निकल जाएगा, आपको यहाँ से ये चीज़ निकल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे कुछ और भी एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल हमारे यहाँ पे 4 है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 4 को बात करने से पहले हम लोग बात करेंगे 2 एग्जाम्पल के ऊपर, यानी कि फर्स्ट हम लोग ने यहाँ पे देखा। अब लेते हैं हम लोग सेकंड एग्जाम्पल, और सेकंड एग्जाम्पल को लेने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। वो क्या बताना चाहूँगा, तो इस वाले क्वेश्चन का मैं आपको शॉर्टकट मेथड, यानी कि जिसको एडवांस मेथड मैं बोल रहा था, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। देन उसके बाद से हम लोग सेकंड एग्जाम्पल के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं इसका शॉर्टकट मेथड। मैंने आपको शॉर्टकट मेथड जो मैंने बताया है वो यहाँ पे मैंने बताया। तो देखिए जो फंक्शन जो था आपने ध्यान से दिया होगा, तो आपको जो फंक्शन जो मिला होगा वो फंक्शन आपको यहाँ पे मिला होगा। वो फंक्शन आपको बेसिकली ये वाला फंक्शन रहा होगा। ठीक है, तो इस वाले फंक्शन में आपको क्या देखने को मिला होगा कि देखिए मैंने आपको एक चीज़ और बताया था। वो क्या बताया था कि जब भी मैंने बताया था कि जब भी हमको इम्प्लिसिट फंक्शन को क्या निकालना होगा, डेरिवेटिव निकालना होगा, तो मैं इस वाले फॉर्मूला का यूज करने वाला होता हूँ। ठीक है, मैंने बेसिकली पिछले वाले लेक्चर में ही मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता रखा था। तो मैं यहाँ पे फिर से रिपीट नहीं करूँगा, बट कि क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करूँगा। तो देखिए जो मेरे पास जो क्वेश्चन दे रखा था, ये वाला दे रखा था, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक इक्वेशन को जनरेट करना पड़ेगा, यानी कि एक फंक्शन को निकालना पड़ेगा। तो वो फंक्शन कौन सा हो जाएगा, तो एक्स क्यू वाई क्यू, तो वैसे ही रहने दीजिएगा, माइनस का वाई रहेगा, और यहाँ पे जो एक्स इधर है उसको हम लोग इस साइड निकाल देंगे, तो ये माइनस का एक्स बन जाएगा, और इक्वल टू का कुछ नहीं बचा तो वो हम लोग जीरो लिख देते हैं। ये बेसिकली मेरा एक फंक्शन बन गया। और इस फंक्शन में मैंने आपको क्या बताया था, एक आपको फार्मूला बताया था। वो फार्मूला मैंने आपको ये वाला बताया था, और ये फार्मूला मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे लिख भी रखा है। ठीक है, वो मैंने जो फार्मूला बताया था वो बताया था कि कोई हमारे पास एक फंक्शन z है, तो उस z फंक्शन को हमको डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो मैंने बोला था कि जो हमारे पास फंक्शन है उसको आपको क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है x के रिस्पेक्ट में, और अपॉन में कर देना है आपको पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में जो फंक्शन हमारे पास है। तो मैंने बेसिकली इसी वाले कंसेप्ट को यहाँ पे यूज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश किया। तो आप ये देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालूंगा, जो हमारे पास फंक्शन है उसको डेल एफ अपॉन का डेल एक्स निकालूंगा, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो पार्शियल डेरिवेटिव करने का मकसद मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे आपको बेसिक बात बताना चाहूँगा। देखिए पार्शियल डेरिवेटिव कहने का मेरा मतलब ये होता है कि मैं यदि पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो जो फंक्शन है उसमें x के सिवा जो कुछ भी आएगा आपका वेरिएबल, उसको मैं क्या करूँगा, एज ए कांस्टेंट कंसीडर करूँगा। तो देखिए x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो x का तो डेरिवेटिव करूँगा, लेकिन जैसे ही y आ जाएगा, z आ जाएगा, k आ जाएगा, p आ जाएगा, जो भी वेरिएबल आएंगे उसको मैं एज ए कांस्टेंट यहाँ पे कंसीडर करूंगा। तो देखिए जैसे ही ये वाला हमारे पास फंक्शन है, तो इस वाले फंक्शन को मैं x के रिस्पेक्ट में क्या करूंगा, पार्शियल डेरिवेटिव करूंगा। तो यहाँ पे देखिए x का तो मैं करने वाला रहूंगा, लेकिन y को एज ए कांस्टेंट यहाँ पे कंसिस्ट करूंगा। तो यहाँ पे एज ए कांस्टेंट इसको लूंगा, तो ये कॉमन निकल करके आ जाएगा। तो देखिए जैसे ही हम लोग इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, तो ये वाला जो मिल जाएगा वो क्या बन जाएगा, आपका एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू का आपको डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3x² हो जाएगा, और वाई क्यू जो है वो एज ए कांस्टेंट है, तो वो एज इट इज ही रह जाएगा। और वाई का कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का आपका क्या होता है, वो आपका जो डेरिवेटिव होता है वो जीरो होता है। तो मैंने यहाँ पे जीरो लिखा, और एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो आपका 1 बन जाएगा। ठीक है, और इसको सेपरेट करके मैंने ये चीज़ लिख रखा है। ठीक है, अब देन उसके बाद से आपको फार्मूला में यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये क्या निकालना होगा, डेल एफ अपॉन का डेल वाई निकालना है। तो डेल एफ अपॉन का डेल वाई निकालने के लिए यानी कि हमको पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई करना होगा फंक्शन एफ एक्स का, यानी कि जो फंक्शन मैंने माना है ये फंक्शन ये वाला माना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे एफ के जो फंक्शन एफ दे रखा उसको वाई के रिस्पेक्ट में आपको यहाँ से निकाल लेना है आपको पार्शियल डेरिवेटिव। तो y के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x आपका क्या हो जाएगा, कंसीडर किया जाएगा एज ए कांस्टेंट। तो एज ए कांस्टेंट करेंगे तो इसका जब हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, आपका 3y² एक्स क्यूब माइनस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है आपका x वो तो जीरो का रूप में आ जाएगा, चूंकि वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट किया जा रहा है। तो एज ए कांस्टेंट का तो डेरिवेटिव जीरो होता है ना, तो मैंने यहाँ पे जीरो लिखा, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये वाला मिल जाएगा आपको। ठीक है, और जैसे ही आप इतना किए तो इस वाले फार्मूला पे आपको क्या करना है, इसको सेट कर देना है, जो कि मैंने पिछले वाला वीडियो में भी आपको बताया था ये वाला फार्मूला। ठीक है, देन इसके बाद से आपको क्या करना है, सिंपली आपको इस वाले फार्मूला के यूज करके आपको लिख देना है। तो जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया कि ये वाला फंक्शन मैंने निकाला, ये वाला डेरिवेटिव मैंने निकाला, और ये वाला डेरिवेटिव में मैंने निकाला, और देन इस वाले फार्मूला को हमको यूज करके यहाँ पे वैल्यू को पुट आउट कर लेना है। तो जैसे ही हम लोगों ने फार्मूला में रखा, तो यहाँ पे माइनस का था तो माइनस में फार्मूला लगाएंगे, और ये जो आया था ये वाला डेरिवेटिव, इस वाले को मैंने यहाँ पे लिखा, और इस वाले डेरिवेटिव को अपॉन में मैंने इस वाले फार्मूला में लगाया। और जैसे ही फार्मूला लगाएंगे तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो ये जो मेरा
डेरिवेटिव निकल करके आ जाएगा, वो आपका ये वाला डेरिवेटिव निकल करके आ जाएगा। तो इस वाला फॉर्मूला से आप करते हैं तो देखिए आप कितना जल्दी आप जो है डेरिवेटिव को कर पाएंगे। और दोनों आंसर को कंपेयर कीजिएगा, जो मैंने ट्रेडिशनल मेथड बताया और यहाँ पे जो शॉर्टकट मेथड बोलूँ, या मैं इसको बेसिकली बोल सकता हूँ ये एडवांस लेवल का आपका मैथ है। एडवांस लेवल की मैं मेथड की बात करूँ तो ये वाला आप कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं, दोनों से आपका आंसर सेम आता है। और एग्जाम में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वाले कॉन्सेप्ट को ही अपनाएं, क्योंकि इस वाले कॉन्सेप्ट से जल्दी हम लोग क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पे दोनों मेथड को मैंने आपको बताया। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल नंबर 2 के ऊपर हम लोग बात करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर का 2 है, वो क्वेश्चन नंबर का 2 जो है वो साइन एक्स इजकल टू का एक्स इंटू का 1 प्लस का 10y है। और यहाँ पे भी हम लोग एक्स और वाई को दो पार्ट में सेपरेट नहीं कर पाएंगे, तो ये जो फंक्शन होगा एज ए इम्प्लिसिट फंक्शन कंसीडर किया जाएगा। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए मैंने दो मेथड बताऊंगा। तो एक पहला जो मैं बताऊंगा वो बेसिकली मैं आपको बताऊंगा ट्रेडिशनल मेथड। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन के लिए ट्रेडिशनल मेथड के ऊपर। तो देखिए ट्रेडिशनल मेथड जो हम लोग अप्लाई करेंगे, तो दोनों साइड क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव जो हो जाएगा वो कॉस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे जो एक्स है यहाँ पे दो फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, एक एक्स का फंक्शन है और 1 प्लस 10y का एक फंक्शन है। तो यहाँ पे u इंटू भी का कंसेप्ट लगाएंगे, तो u को एज इट इज छोड़ देंगे और v को हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। तो वो बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर वाई और डी वाई अपन का डी एक्स हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तब की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब देन उसके बाद से आपको क्या करना है कि u को छोड़ना है, यानी कि v को डिफ्रेंशिएट करना है। तो जैसे कि x को डेरिवेटिव करेंगे तो हम लोग ये बन जाएगा आपका बेसिकली जो वो हो जाएगा, x का क्या हो जाएगा, वो आपका 1 बन जाएगा, और जो 10y है वो एज इट इज ही रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप ये चीज़ समझ सकते हैं। देखिए नहीं समझ में आया तो मैं फिर से एक बार समझाना चाहूँगा। देखिए 1 का यहाँ पे x को हम लोग डेरिवेटिव करें तो 1 x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 1 हो जाएगा तो 1 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 प्लस 10y का, तो वो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 10y हो जाएगा। अब आप बिल्कुल समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए देन उसके बाद से आपको क्या करना है, यहाँ पे अब आपको डी वाई अपन का जो डी एक्स आया है उसको दो पार्ट में जो इधर उधर है उसको सबको एक जगह कर करके आपको डी वाई अपन का डी एक्स सेपरेट करके निकाल लेना है। तो डी वाई अपन का डी एक्स हम लोग निकालने की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक्स क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो इसको सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये जो मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स से कुछ करवाई आ जाएगा और डी वाई अपन का डी एक्स आ जाएगा, और ये प्लस का आपका हो जाएगा 10y हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद से आपको क्या करना पड़ेगा, dy जो है यहाँ पे इस वाले का आपको वैल्यू निकाल लेना होगा एज ए सेपरेट करके। तो जैसे ही आप लोग सेपरेट करने जाइएगा तो सेपरेट करने पे आपको क्या मिल जाएगा, cos x माइनस का 1 हो जाएगा और माइनस का 10y हो जाएगा। चूंकि इधर प्लस में है तो ये वाला इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और यहाँ पे dy अपन का dx हमको निकाल तो उसको एज इट इज रख रहे हैं, और यहाँ से जैसे हम लोग dy अपन का dx को छोड़ करके बाकी को इधर भेजेंगे तो आपका जो वैल्यू मिल जाएगा वो dy अपन का dx जो मिल जाएगा cos x माइनस का 1 माइनस का 10y अपन का x सेक स्क्वायर वाई हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से भी इस तरीके से निकाल सकते हैं इस वाले क्वेश्चन का आंसर। और मैं अभी आपको एक शॉर्टकट मेथड बताऊंगा, चलिए तो उस शॉर्टकट मेथड को भी हम लोग एक बार समझते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए इसको देखते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव करके भी तो निकाल सकते हैं ना, तो पार्शियल डेरिवेटिव के माध्यम से इस वाले क्वेश्चन को हम लोग जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। है मेरे पास उस वाले मेथड से मैं क्या करना चाहूँगा, इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो देखिए शॉर्टकट मेथड को अपनाने से पहले मैंने आपको बताया था जो फॉर्मूला, उस वाले फार्मूला को आप हमेशा याद रखिएगा। और वो फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है जो कि मैंने आपको अभी भी बताया और पहले भी बता रखा है। ठीक है, तो जो मेरे पास जो फंक्शन था उस वाले फंक्शन को एज इट इज लिखे, और देन इसके बाद से हमको क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा और वो फंक्शन को एज ए सेपरेट करके बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए x और यहाँ पे प्लस का x 10y है तो उसको मैंने इधर भेज लिया, तो ये माइनस में आपका यहाँ पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और देन उसके बाद से ये जो बच जाएगा वो 0 बच जाएगा, और इस वाले को मैं एक फंक्शन की तरह मान लूँगा। ठीक है, और उसके बाद से हमको क्या आना चाहिए था, फार्मूला आना चाहिए था, और वो फार्मूला क्या है जो कि मैंने अभी आपको बताया, वो ये वाला आपका फार्मूला है। ठीक है, अब देन उसके बाद से आपको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू आपको निकाल लेना है। और कौन सी वैल्यू निकालना है तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आपको एक बार तो आपको वैल्यू निकालना है किसका, आपको पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, और देन उसके बाद जो फंक्शन दे रखा उसको आपको क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आपको वाई करना है। तो जैसे कि आप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कीजिएगा तो वाई को आपको एज ए कांस्टेंट मानना पड़ेगा। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे हम लोग, इसका करेंगे, और यहाँ पे 10y को नहीं करेंगे। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा यहाँ पे, और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और यहाँ पे x है 10y है तो 10y को एज ए कांस्टेंट रहेगा, और x का डेरिवेटिव यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली आपको जो मिल जाएगा वो cos x माइनस का 1 माइनस का
10y मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फार्मूला में माइनस लगा था तो मैंने बेसिकली यहाँ पे माइनस आपको लगा के रखा है, ठीक है। देन उसके बाद से आपको अपन में क्या करना है, जो फंक्शन दे रखा है उसको y के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव करना है। तो जैसे y के रिस्पेक्ट में आप पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, कॉन्स्टेंट है तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसका भी जीरो हो जाएगा। और यहाँ से आपको 10y का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो 10y का डेरिवेटिव आपको करने से पहले यहाँ पे x क्या है, एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट किया है तो उसको मैंने एज कॉन्स्टेंट निकाल लिया, वो माइनस में है तो माइनस में x निकल जाएगा। और उसके बाद से इंटू का करके आपको 10y का करना पड़ेगा। तो 10y का रिस्पेक्ट में करेंगे हम लोग y के रिस्पेक्ट में, तो 10y का आपका जो डेरिवेटिव होता है वो सेक स्क्वायर y हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ से माइनस का माइनस हम लोग क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो जो मेरे पास बच जाएगा वो बच जाएगा cos x माइनस का 1 माइनस का 10y अपन का आपको x इंटू का